हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स शूल धारणी सौडांगी देव कन्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस नश्वर संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका निर्माण हुआ उसे नष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार के इस कठोर नियम के कारण जीवन के साथ साथ ही नष्ट हो जाता है उसका संचित ज्ञान, उसका विज्ञान और उसका अद्भुत निर्माण। लेकिन अब मिस्र में कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यही है रा देवता की इच्छा। हम मिस्र को अमरता का वरदान देते हैं। रा देवता आपकी जय हो। मिस्र की अमरता के सूत्रधार बनेंगे देव शिल्पी देवेरस। अब मिस्र का इतिहास अमर हो जाएगा। जब इतिहास अमर होता है तो अमर हो उठती है स्मृतियां भी। देवकन्या जाग रही थी सोडांगी के अवचेतन मन में सोई हुई कुछ ऐसी स्मृतियां जिनसे खुल सकते थे मिस्र के कुछ ऐसे रहस्य जिसे जानना चाहता था पूरा संसार। मां थोथ के उपचार से कुछ अधिक ही सक्रिय हो चुका था सोडांगी का क्षतिग्रस्त मस्तिष्क। हाँ, थोथ के विषय में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें श्राप। सोडांगी, तुम जब से मिस्र से लौटी हो ठीक से सो नहीं पा रही। मेरे साथ कुछ अजीब सा घट रहा है नागराज। मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ मिस्र पहुंच जाती हूँ। इसमें अजीब क्या है? आखिर मिस्र तुम्हारा देश है। मेरे सपनों में आने वाला मिस्र आज का मिस्र नहीं नागराज। वो सदियों पुराना मिस्र है, संभवतः उस समय का जब मिस्र का निर्माण हुआ था। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो स्वप्न इतना सजीव था नागराज कि उस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। यकीन करने को जी चाहता है। जब रा देवता ने मिस्र को अमरता का वरदान दिया, जब देवशिल्पी देवेरस को उसके दिव्य निर्माण का कार्यभार सौंपा गया। सुडांगी, अब तुम जाग चुकी हो, होश में आओ। नहीं नागराज, वो सब सच के बहुत करीब था जब शू ने मुझे देवकन्या कहकर पुकारा था। देवकन्या, ओ माय गॉड। हाँ नागराज, उसके बाद मुझे किसी फरिश्ते ने माँ कहकर भी पुकारा था। सुडांगी, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। शुभ रात्रि, मैं चलता हूँ। सुबह मिलूंगा जब तुम पूरी तरह से जाग जाओगी। ओह, नागराज को मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा। यकीन आई भी तो कैसे? आखिर वो थे तो सब स्वप्न ही। अरे ये क्या, नागराज अपनी सीढ़ी यहीं भूल गया। महानगर में सीरियल किलर स्कॉर्पियो का हमला। ओह नागराज, ये सीढ़ी मुझे ही दिखाने लाया था। यानी नागराज स्कॉर्पियो की तलाश में निकला है। सोडांगी ठीक ही सोच रही थी। आखिर मिल ही गया स्कॉर्पियो मुझे। नागराज, भा! तेरा खेल खत्म हुआ स्कॉर्पियो। खेल तो अब शुरू हुआ है नागराज। हिस्विश, आ, था। देखता हूं तू कितना बड़ा खिलाड़ी है। सर सर सर, खट खटा खच। अपने सांपों का आश्रय देख लिया। अब तेरी बारी है नागराज। नागराज की बारी सोडांगी के बाद आएगी शैतान। आ, सोडांगी, शांत हो जाओ सोडांगी, वो मर चुका है। बहुत कमजोर निकला शैतान। वो कमजोर नहीं था, तुम्हारा प्रहार बहुत घातक था। घातक सर्पकंटक कुंडली का प्रयोग तो तुम केवल विषम परिस्थितियों में ही करती थी। मेरे लिए हर वो स्थिति विषम हो जाती है जब कोई तुम पर प्रहार करता है। यही था वो कारण जिसने आज अपराध जगत में नागराज से भी ज्यादा सोडांगी का डर बैठा दिया था। मुझे इसके कांटों से बहुत डर लगता है। डील कैंसिल। नागराज एक बार बख्श भी सकता है, पर वो कटीली नागिन किसी को नहीं बख्शती। तुम महानगर से मेरी छुट्टी करा दोगी सोडांगी। छुट्टी तो उसकी होगी जो तुम पर बुरी नजर डालेगा। यहाँ किसकी मजाल है जो तुम्हारे होते मुझ पर बुरी नजर डाले? बाबा गोरखनाथ, प्रणाम। आयुष्मान भवा। कल नाग पूजा है। मैं तुम्हारे लिए ये नीलकमल लेकर आया था। नागराज के लिए नीलकमल आप लाते हैं बाबा? हाँ पुत्री, यह नीलकमल अति दुर्लभ है और नाग वंश में इन्हीं के द्वारा अपने किसी इष्ट नाग की पूजा करने की परंपरा है। बाबा, मुझे भी करनी है अपने इष्ट नाग की पूजा। क्या आप मुझे भी एक नीलकमल दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं पुत्री, ये लो नीलकमल, और इससे किसी श्रेष्ठ पूजनीय नाग की ही पूजा करना। जो आज्ञा बाबा। अच्छा, अब चलता हूँ। कल्याणम वस्तु। अगले दिन नाग पूजा थी। सभी संलग्न थे अपने इष्ट की पूजा में। हे देव कालजयी, नीलकमल स्वीकार करें। नागराज के इष्ट थे देव कालजयी और विसर्पी के इष्ट नाग थे देव वासुकी। देव वासुकी, मेरी पूजा स्वीकार करें। नागलोक में शेषनाग के नाम की जय जयकार गूंज रही थी। हे शेषनाग, हम पर कृपा करें।
और महानगर के इस मंदिर में सोडांगी को प्रतीक्षा थी अपने इष्टनाग की। प्रतीक्षा समाप्त हुई। सोडांगी, तुम यहाँ? तुमने अभी तक नाग पूजा नहीं की? मुझे इष्टनाग की प्रतीक्षा थी। यहाँ बैठो नागराज। मैं यहाँ मंदिर में? यह क्या पागलपन है सोडांगी? ये नीलकमल स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। वो मुझे आशीर्वाद देना नहीं आता। कोशिश करता हूँ। हे देव कालजयी, मेरी पूजा का फल भी सोडांगी को प्रदान करे ताकि ये रात को चैन की नींद सो सके। नागराज की प्रार्थना देव कालजयी ने स्वीकार कर ली थी, क्योंकि आज चैन की नींद सो रही थी सोडांगी, लेकिन उसका अचेतन मन पहुंच चुका था सदियों पुराने प्राचीन मिस्र में। हे राज देवता, आपके आदेशानुसार मेरी निर्माण शक्ति से प्रेरित होकर मिस्र की प्रजा ने संसार के समस्त ज्ञान को संकेतों के रूप में, विज्ञान को अद्भुत पिरामिड कृतियों के रूप में, जीवन और उसके विकास को मम्मियों के रूप में संग्रहित कर अमर कर दिया है। लेकिन अनंत शक्तियों से युक्त ये ज्ञान और विज्ञान दुरात्माओं से सुरक्षित नहीं है देव। हमने मिस्र के अद्भुत ज्ञान की सुरक्षा को उपाय सोच लिया है देवेरस। वे हमारी शक्ति हापी है। जल, प्रलय और बाढ़ इसकी शक्तियां हैं। इसे कोई भी दुरात्मा पार नहीं कर पाएगी। बदनियति से इसे पार करने वाला इसमें कैद होकर रह जाएगा। मिस्र में इसे नील नदी के नाम से जाना जाएगा। हमारी दूसरी शक्ति शू, पवन का प्रबल वेग इसकी शक्ति होगा। यह सभी जगह व्याप्त होगी। मिस्र में सब कुछ इसकी निगरानी में होगा। यह मिस्र की आदि संरक्षिका कहलाएगी। कितनी सुंदर है शू। यह थोथ, मस्तिष्क का देवता, इसी की शक्ति से किसी का मस्तिष्क मिस्र के गूढ़ रहस्यों को समझने में सक्षम हो पाएगा। यह मस्तिष्क का निर्माण भी कर सकेगा और विनाश भी। मानसिक शक्तियां इसकी शक्ति होगी। और यह है देवी मायाज। संसार में जो भी दिखता है या होता है उसका कारण यही है। यह जो भी सोचेगी वह दृश्यमान हो उठेगा और जो कहेगी वह होकर रहेगा। इसके कहे का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड भुगतना होगा। यही उसकी शक्ति होगी, जिसे श्राप के नाम से जाना जाएगा। हम रे यानी अग्नि किरण के रूप में इन सब पर अपना नियंत्रण रखेंगे। रा देवता की जय हो। वायु, जल, अग्नि, माया और मस्तिष्क, इन पांच शक्तिशाली घटकों ने मिलकर मिस्र के अद्भुत ज्ञान और विज्ञान को अमरता प्रदान कर दी। अमर धरोहरों की सुरक्षा के लिए उनके संरक्षकों को भी अमर कर दिया गया। मिस्र के असाधारण ज्ञान की रक्षा के लिए हम तुम सबको अमरता प्रदान कर रहे हैं। स्मरण रहे, तुम्हें प्रेम, घृणा, हिंसा, द्वेष और लालच जैसी मानवीय भावनाओं से ऊपर उठकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जो आज्ञा देव, जो आज्ञा देव। मिस्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी और महानगर में सोडांगी सो रही है। लगता है मेरा आशीर्वाद काम कर गया। कई दिनों से सोई नहीं थी सोडांगी। कमाल हो गया, मुझे आशीर्वाद देना भी आ गया। सोडांगी नींद में नहीं, किसी दूसरी दुनिया में थी। देवशिल्पी, आप यहाँ? तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य का आकर्षण मुझे यहाँ खींच लाया, जो उचित नहीं है। मैं चलता हूँ। मेरा सौंदर्य? ओह, मेरा इस ओर ध्यान ही नहीं किया। देवशिल्पी का उसमें कोई दोष नहीं। भावनाएं उन्मुक्त पक्षी की तरह होती हैं, जो खुला आकाश देखते ही अपने पंख पसार लेती हैं। तुम्हारा आकर्षण एक तरफा नहीं था देवशिल्पी। अर्थात तुम्हें मेरे हृदय का प्रेम संदेश मिल गया। प्रेम की प्रबल भावना ने शू और देवशिल्पी को उनके कर्तव्य से कब दूर कर दिया, इसका उन्हें पता ही ना चला। तुम्हारा प्रेम मेरे घर में विकसित हो रहा है। हमें इसका अधिकार नहीं था। यह अधिकार हमें हमारे प्रेम ने दिया है। राज देवता हमें इसके लिए अवश्य क्षमा कर देंगे। राज देवता ने देवशिल्पी को क्षमा नहीं किया। रुकिए देव, प्रेम करना अपराध है तो वो अपराध मुझसे भी हुआ है देव। मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवशिल्पी को दंड प्रेम करने का नहीं, अपने कर्तव्यों से विवेक होने का मिला है। वो दंड तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। जिस प्रेम ने तुम्हें कर्तव्य विमुख किया है, तुम्हें उसी प्रेम की निशानी को जन्म देना होगा और उसी के प्रेम का आग में तुम्हें अनंत काल तक जलना होगा। प्रेम की आग? आग में तो जल सकती थी शू, पर प्रेम की आग उसे कैसे जलाएगी इसका अंदाजा नहीं था उसे। शू ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवेरस की याद में उसका नाम रखा देवकन्या। मां, समय के साथ साथ देवकन्या का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। कितनी सुंदर है देवकन्या। इसका अनुपम सौंदर्य किसी को भी इससे प्रेम करने के लिए विवश कर सकता है। शू को राज देवता के शाप की चिंता थी। उसने देवकन्या को सचेत किया, देवकन्या, तुम किसी के प्रेम में मत पड़ना पुत्री। तुम्हारा अथाह प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है मां। देवकन्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मुझे तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं है राजकुमार शातान। राजकुमार शातान मस्तिष्क के देवता थोथ का परम भक्त था। थोथ से प्राप्त शक्तियों ने शातान को उद्दंड बना दिया था। देवकन्या, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। हम देवकन्या का हरण करेंगे। हमारी मानसिक शक्तियां उसे हमारा प्रेम स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगी।
शैतान ने बनाई थी एक शैतानी योजना जो सफल ना हो सकी। साय साय खच खच थप। मेरे मार्ग में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा है? आखेन, तू तो शैतानी शक्तियां रखता है। यह मुकाबला बराबरी का नहीं है, इसे बराबरी का करना होगा। ओह! शैतान तो अंधा हो गया। आखेन इस मुकाबले को बराबरी का कैसे करेगा? कृपया मेरी आंखों पर यह पट्टी बांध दो। मेरी आंखों ने कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। एक सच्चा योद्धा है आखेन। शैतान ने चली एक चाल। मैं मानसिक तरंगों से इसे देख सकता हूं और ये मुझे नहीं देख पाएगा। सावधान शैतान! मुकाबला अभी भी बराबरी का नहीं था, पर आखेन एक गजब का योद्धा था। ओह, बाल बाल बच गया। ये बिना देखे इतने सटीक वार कैसे कर पा रहा है? खाक! बचो आखेन! अब तेरी मौत निश्चित है आखेन। शैतान ने दूसरी तलवार उठाई। इसका मतलब वो देख सकता है। तुम देख सकते हो शैतान, तुम धोखेबाज हो। प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता है देवकन्या। तुम युद्ध करना जानती हो देवकन्या? नहीं, हमें युद्ध करना नहीं आता। हमने तो केवल तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोका था। किसी शत्रु के प्रहार को रोकना युद्ध का पहला नियम है। छनाक! और दूसरा नियम है शत्रु पर प्रहार। मैं शत्रु? शैतान अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। खड़ाक! खट! देवकन्या का यह प्रथम युद्ध था। खड़ाक! जीत सच्चाई की हुई। देवकन्या, यह तुम्हारा अपराधी है। तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। यह हमारी पहली विजय है। इसी खुशी में हम इसे जीवन दान देते हैं। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। इनका मरना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब तक ये दोनों जीवित रहेंगे मुझे इस पराजय की याद दिलाते रहेंगे। नियति ने अपने एक और मोहरे को आगे बढ़ाया था। जब भी मेरी याद है मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो आखिन? आखिन सच कह रहा था। देवकन्या के हृदय पर उसके प्रेम ने दस्तक दे दी थी। आखिन, देवकन्या। शिव अब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उधर शैतान प्रतिशोध की आग में जल रहा था। हे देवता थोथ, मेरे मस्तिष्क को वो क्षमताएं प्रदान करो जिससे मेरा शत्रु मेरे आगे घुटने टेक दे। थोथ शैतान की भक्ति से प्रसन्न तो थे ही, इसलिए बिना विचारे ही उन्होंने शैतान को अद्भुत मानसिक शक्तियां प्रदान कर दी। शैतान, मैं तुझे ऐसी मानसिक शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिसे तू पूरे मिस्र में हमारे प्रतिनिधि बनकर करेगा। अब मिस्र में केवल थोथ के अनुयायियों का ही शासन होगा। मानसिक शक्तियों ने देव थोथ के मन में भी सत्ता का लालच उत्पन्न कर दिया था। देवी नील ये सब जानकर भी खामोश थी। नील, तुम मिस्र के प्रमुख देवी बनोगी और मैं प्रधान देवता। इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे स्वीकार है। देव अपना कर्तव्य भूल चुके थे, जिसका परिणाम भुगत रहा था देव कन्या का प्रेम। शैतान, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मेरे प्राण बख्श दो। शैतान की अद्भुत मानसिक शक्तियों के आगे विवश हो चुका था आखेन। मैं देव कन्या को भूल जाऊंगा। मेरे सामने से हटते ही इसके मस्तिष्क से मेरा भय समाप्त हो जाएगा और जाग जाएगा देव कन्या का प्रेम। नहीं, मैं इसके प्राण बख्शने की भूल नहीं कर सकता। खचाक! नहीं, मैं आखेन के बिना नहीं जी सकती। देव कन्या, इसलिए मैंने तुम्हें प्रेम करने से रोका था। देव कन्या को खून से लथपथ देखकर फूट पड़ा एक मां का क्रोध। मैं दुष्ट शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। हे थोथ देव, शिव से मेरी रक्षा करो। उफ, इसे रोक पाना मेरे वश में नहीं है। मैं नील की मदद लेता हूं। जब शिव को पता चला ये सब थोथ की शक्तियों से हुआ है तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा। थोथ, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो तुम भी कर रही हो शिव। आपस में टकरा रही थी तीन महाशक्तियां। इस महाप्रलय में पिस रही थी मिस्र की प्रजा। तुम भी थोथ के अपराध में शामिल हो नील। आज शिव किसी को नहीं छोड़ेगी। देवी मायाज के साथ उत्पन्न हुई ये तीनों महाशक्तियां उसकी माया से प्रभावित थी। उन्हें रोकने के लिए मायाज अपनी श्राप शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश थी। शिव, थोथ व नील, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम तीनों इसी क्षण जड़ हो जाओ। मायाज के श्राप में रा देवता की शक्ति शामिल थी। अगले ही पल सब कुछ जड़ हो चुका था। न सांस लेने के लिए हवा थी, न पीने के लिए पानी, और न सोचने के लिए मस्तिष्क। ये क्या हुआ? मेरे श्राप से तो जीवन चक्र ही थम गया। जीवन को गति देने वाले घटक शापित हो चुके थे। रा देवता को आना ही पड़ा। तुमने हमारी दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हम तुम्हारी शक्तियों को सीमित कर रहे हैं। शिव, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल मदद के लिए कर सकोगी, प्रहार के लिए नहीं। यदि भूल कर भी तुमने अपनी शक्तियों का प्रहार किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। नील, तुम सदैव जल के रूप में ही रहोगी। थोथ, तुम्हारा अपराध सबसे अधिक है। हम तुमसे तुम्हारा देवत्व और अमरता छीन रहे हैं। तुम्हारे मन में लालच का बीज पड़ चुका है, इसलिए तुम मम्मी के रूप में देवी मायाज की सुरक्षा में रहोगे। मायाज,
तुमने अपनी श्राप शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए किया था, किंतु उससे जीवन चक्र तो रुक ही गया। हम तुम्हारे श्राप की भीषणता को कम करने के लिए तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम जिसे भी श्राप दोगी उसे एक वरदान भी देना होगा। सभी देवता शापित हो चुके थे रा देवता के शाप से। देवकन्या शू जल रही थी अपने प्रेम की निशानी के प्रेम की आग में सदियों पहले ही और सदियों बाद भी। मैं देवकन्या की तरह सोडांगी को भी प्रेम करने से नहीं रोक पाई। नागराज, लगता है मेरे जागने की प्रतीक्षा करते करते खुद सो गया। इसे प्यार नहीं तो और क्या कहेंगे। सोडांगी, पता है तुम पूरे 2 दिन बाद जागी हो। मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें कुंभकर्ण बना दिया। मैं अपना आशीर्वाद वापस लेता हूँ। नहीं नागराज, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं मिस्र का इतिहास जान गई। सोडांगी मिस्र का इतिहास नागराज के आशीर्वाद से नहीं, थोथ द्वारा प्रदान की गई क्षमताओं के कारण जान पाई थी। लेकिन क्या सोडांगी मिस्र के गुप्त रहस्यों को जान पाएगी? सोडांगी जान चुकी है कि देवकन्या की माँ कौन थी, लेकिन क्या वो ये भी जान पाएगी कि उसे सपने में माँ कहकर पुकारने वाला कौन था? क्या वो यह जान पाएगी कि वही देवकन्या है? अब वही होगा जो माया चाहेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमेजिंग प्लांट्स ऑफ नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स अमर योद्धा कालदूत की काल सर्प में। तब तक के लिए धन्यवाद।